नमस्कार। आज हम हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल से मिले विश्लेषण पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं। इसके ऊपर भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया, जिससे महंगाई की चिंता बढ़ गई है। बिल्कुल, कमजोर रुपए से आयात महंगा होता है और महंगाई की चिंता बढ़ती है, जो बाजार के मूड के लिए अच्छा नहीं है। और एक बात, नकदी की कमी की भी हो रही है, उसका क्या असर पड़ा? उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा। हाल के दिनों में कई बड़े IPOs और दूसरे ऑफर्स आए हैं। इन्होंने बाजार से हजारों करोड़ की नकदी सोख ली है। अच्छा। जब सिस्टम में नकदी कम होती है तो पहले से लिस्टेड शेयरों में खरीदार कम हो जाते हैं और बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है। तो मतलब वैश्विक डर, FIIs की बिकवाली, कमजोर रुपया और घरेलू नकदी की कमी, इन सब ने मिलकर बाजार में ये परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और इस जटिल माहौल को समझने के लिए मैं फिर कहूंगा कि हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि सीखने से ही कमाई होती है। तो हमने क्या और क्यों समझ लिया, अब सबसे जरूरी बात, आगे क्या? जी। इतनी सारी जानकारी के बाद एक आम निवेशक को इस माहौल में क्या करना चाहिए? चलिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के नजरिए को 3 अलग-अलग समय सीमाओं में समझते हैं। सबसे पहले कल यानी 9 दिसंबर के लिए क्या नजरिया है? कल के लिए फैसला है सावधानी के साथ मंदी, यानी कॉशियसली बेरिश। कॉशियसली बेरिश। बाजार आज के सत्र में बुरी तरह जख्मी हालत में है। 26,000 और 21 EMA जैसे अहम स्तरों के नीचे बंद होना एक बड़ा तकनीकी झटका है। तो कल भी गिरावट की उम्मीद है? पूरी उम्मीद है कि शुरुआत में बाजार 25,800 से 25,850 के सपोर्ट जोन को टेस्ट कर सकता है। अगर दिन के दौरान कोई उछाल 26,100 की ओर आता भी है तो उस पर बिकवाली आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कल के लिए मंत्र क्या है? कल के लिए सबसे जरूरी मंत्र है जोखिम प्रबंधन, यानी रिस्क मैनेजमेंट। और ऐसे रिस्क मैनेजमेंट के लिए हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को फॉलो करें। ये तो हुई कल की बात। और अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो क्या हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, खासकर जब फेड का फैसला भी इसी हफ्ते आना है? इस हफ्ते के लिए फैसला है अस्थिरता के साथ गिरावट का जोखिम, यानी वॉलेटाइल विद डाउनसाइड रिस्क। मतलब वोलेटिलिटी भी रहेगी और नीचे जाने का खतरा भी। जी, इस हफ्ते कई बड़े इवेंट्स हैं। फेड का फैसला, FIIs की लगातार बिकवाली, कमजोर रुपया और टूटे हुए तकनीकी चार्ट, ये सभी मिलकर एक नकारात्मक माहौल बना रहे हैं। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।